आया है। तो यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक जो डाटा प्रिपेयर किया हुआ है कि टोटल जो सीट यहाँ मैं अगर बात करूँ कि आपका यहाँ पे कौन सा जोन आपके लिए सेफ़ होगा, तो मेरा जोन के मामला में मेरा कहना ये होता है कि देखिए आप जो है, चूँकि रेलवे में ये कोई नहीं, आप जो है उसे आप रखिए। मैं बोलूँगा सिलेबस का आप प्रिंट जो है अपने पास यहाँ पर जरूर रखिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए और उनके लिए सीट कितना है प्रत्येक जोन में, ठीक है, और उनके लिए सेफ जोन यहाँ पे क्या हो सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। ये जो वीडियो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होने वाला है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हैं तो भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी यहाँ पे जो भी छात्र होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देखिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी लिमिटेड जो है वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है। खासकर जो हमारे डिप्लोमा वाले हमारे छात्र होते हैं या फिर बीटेक वाले होते हैं, तो उसमें क्या है कि पहले तो एसएससी जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसमें जो भी कोर ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल और जो मैकेनिकल, इन ब्रांचेज में के लिए एसएससी जेई की वैकेंसी होती है। बाकी डीआरडीओ, सेप्टेम 10, 11 जो इस तरह की वैकेंसी निकलती है, इसरो वगैरह की वैकेंसी निकलती है, वो भी बीच बीच में निकलती रहती है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उस तरह की वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी काफ़ी सीमित होती है, और बाकी प्राइवेट्स वगैरह में जिनको काम करना है तो एक अलग बात है, लेकिन मैं खास करके इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो आरआरबी जेई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आया है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छात्र होंगे वो बिल्कुल अपना कमर कस लीजिए और तैयारी जो है अपनी जोरदार ढंग से तैयारी कीजिए कि इसमें आरआरबी जेई में एक सीट आपको पक्की करनी है। चूँकि देखिए वैकेंसी जो है, इस तरह की वैकेंसी आपकी बार बार यहाँ पे नहीं निकल के आती है। जो भी सीट है आपको इसी सीट में आपको एक जगह अपनी पक्की करनी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, 2018 वाले भी वैकेंसी में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और क्योंकि देखिए लेवल 6 की जॉब है, रेलवे, इंडियन रेलवे का जॉब है, आपको काफ़ी आपके फैसिलिटी से उसमें फैसिलिटी भी बढ़िया मिलती है, और साथ में प्रमोशन वगैरह के भी चांसेज आपको इसमें ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि आप कितनी सीट है आपको, तो यहाँ पे ज़रा मैं देख लेता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आपकी कौन कौन सी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर भी काफ़ी इशू हो रहा था। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले ये आपको जो पोस्ट कोड जो आप देख रहे हैं, कैटेगरी नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैटेगरी 1, 2, 3 से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च का जो आपका पोस्ट है, इसमें जो आपका यहाँ पे इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट डिग्री है या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास केमिकल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम छोड़ते हैं। बाकी 2 नंबर में आप देखिए मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च मैकेनिकल में, इसमें भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें, और जो अगर आप आगे यहाँ पे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर, आपको जूनियर इंजीनियर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इसमें देखिए डिजाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट R&D, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी जो है आपका मैकेनिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं एलिजिबल है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर जो इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल में देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को एलिजिबल किया है। 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब ब्रांचेज जो भी है वो यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 ये इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। फिर 8 में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। उसके साथ मैं बात करूँ आपको 9 और 10 आपका ये पीवे और ब्रिज के लिए है। तो इसमें सिविल वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल, इसमें एलिजिबल नहीं है आप। फिर देखिए 11 नंबर और 12, 13, 14 ये भी जो है ये सिविल इंजीनियरिंग का हो गया पोस्ट आपका। और बाकी देखिए 15 नंबर में जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन वाला, आप देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन, इसमें भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, और उसके साथ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और सब 22 तक आप देखिए, 22 तक में भी आप क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपका एलिजिबल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं। और लास्ट में जो आपका यहाँ पे केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट मैकेनिकल में CMT में, तो ये तो आपका BSc वाले का पोस्ट हो गया। साथ में आप देखिए यहाँ पे उसके बाद आपको 24, 25 में आप देखिए ये इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ आप देखिए उसके बाद आप देखिए SNT में, तो SNT तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कोर हो गया। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें पूरा एलिजिबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन। और इसी जो SNT वाले में ही आपका क्या है, जो CS वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, CS वाले कैंडिडेट इसी ब्रांच में यहाँ पे इसी में एलिजिबल है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 इसमें जो है CS वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल, यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट है, तो 31 तक, ठीक है। बाकी 32 जो है, ये 32 में भी डिपो में रेडियो
मटेरियल सुपर, इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना है। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट लेवल 6 का जॉब है, स्टोर में आपका यहाँ पे काम रहेगा, स्टोर डिपोट में। और इसमें भी आपका इसमें क्या है 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा है, और इसमें डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से किए हैं आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगरी आपका यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ कि आपके लिए सीट्स यहाँ पे कितना यहाँ पे निकल के आया है, तो यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक जो डाटा प्रिपेयर किया हुआ है कि टोटल जो सीट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, चूँकि यहाँ पे देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका सीन जो बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले में भी आपका एलिजिबल है, मैकेनिकल में भी कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल है, और इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो एसएनटी है उसमें तो आपका एलिजिबल है। उसी तरह से सेम आपका मैकेनिकल वाले भी आपके ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स में एलिजिबल होंगे, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले भी और इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से आपको ये एक तरह से कॉमन ये आपका हो गया है, ठीक है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिविल वाले में आपको लगभग सिविल वाले में कोई एलिजिबल नहीं है, सिविल में अपना वो कोर जो भी ब्रांचेज है वही वहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं पूरा कंबाइंड करूँ तो कंबाइंड जो टोटल वैकेंसी बन रही है वो आपको 4664 वैकेंसी यहाँ पे बन रही है टोटल सीट। ये जो सीट होगा ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला के और मैकेनिकल मिला के, और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाला जो मैंने पोस्ट बताया जिसमें ऑल ब्रांचेज डिप्लोमा एलिजिबल है, तो इसमें भी तो आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से 4664 वैकेंसी, ये जो कुछ वैकेंसी इधर उधर हो सकती है लेकिन लगभग जो है इतना वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि 4000 से ऊपर ये वैकेंसी है, इस पर आप यहाँ पे एलिजिबल है। इतने पोस्टों के लिए आप फाइट करेंगे, और इतने ही पोस्टों के लिए इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे फाइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फाइट करेंगे, मैकेनिकल वाले भी फाइट करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक जहाँ बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल की भी बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मुंबई में सबसे अधिक सीट आपके 1 नंबर पे जो सबसे टॉप जो वैकेंसी के मामला में मुंबई जोन है, इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपको 901 वैकेंसी है, 800 आपका जो कॉमन और 101 इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि 901 वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। चेन्नई में सेकंड लार्जेस्ट है आपका 514 है, कोलकाता में आपको 492 है, भोपाल में आपको 277 है, और 229 यानी कि 229 आपका अजमेर में है। तो ये टॉप 5 जोन आपका 901, 514, 492, 277 और 229, ठीक है। ये जो है मैंने ये डाटा आपको कैलकुलेट किया है, 1-2 वैकेंसी इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से अनुमान आप लगा सकते हैं कि इन जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो अगर आप चाहें जिस भी जोन से भरने के लिए आप बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि आपका यहाँ पे कौन सा जोन आपके लिए सेफ़ होगा, तो मेरा जोन के मामला में मेरा कहना ये होता है कि देखिए आप जो है, चूँकि रेलवे में ये कोई नहीं बता सकता है कि किस जोन से कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है अगर आप चाहें तो जहाँ होता है ना कि जहाँ अगर आपको जो वैकेंसी है आपको ऐसा जोन चूज करना है कि आपको थोड़ा फाइट करने लायक वैकेंसी है आपको, क्योंकि ज़्यादा कम वैकेंसी पर भी अगर आप भर रहे हैं और आपके पास कोई पीछे बैकअप जॉब नहीं है, तो अगर कट ऑफ वहाँ पर जला चला गया तो फिर आप जो है दिक्कत हो जाएगा। तो आपको एक फ़ाइट करने लायक जहाँ वैकेंसी हो वहाँ पर आप बिल्कुल भर सकते हैं। आप हो सके तो ऊपर का टॉप जोन छोड़ के, नीचे से छोड़कर बीच वाले मॉडरेट जोन में आप फाइट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुंबई और चेन्नई और कोलकाता जैसे जोन में भी आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जॉब के बाद भी आपको सीन देखना है कि आप अगर घर के पास रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने घर के आसपास आप जोन सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ पे देखिए सबसे अधिक वहाँ पे किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे आप उसको चूज कर लीजिए। या फिर अगर आपकी प्रायोरिटी जो होती है, आपकी एक जॉब है मुझे इंडिया में कहीं भी दे दिया जाए, तो फिर आप जो है फर्दर आप भारत के किसी भी जोन में आप वहाँ पर सेलेक्ट आप कर सकते हैं जहाँ भी सीट आपको ज़्यादा है। और बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट काफ़ी यहाँ पे ब्रिलियंट होते हैं, तो फिर किसी जोन में आप भरेंगे तो वहाँ पे वो फाइट करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि जो आपका 100 नंबर का CBT 1 का एग्जाम है, आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो टारगेट होना चाहिए वो आपको 70+ का आपका टारगेट होना चाहिए। 70+ आपको किसी भी हालत में CBT 1 में नंबर आपको लाने होंगे। साथ में CBT 1 को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, चूँकि 2018 में बड़ा सीन हो गया। 2018 में काफ़ी सारे बच्चे का यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते हुए भी CBT 1 में ही वो बाहर हो गए थे, उनके टेक्निकल परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब जो है 2018 के बाद सीन काफ़ी बदला हुआ है, क्योंकि अब जो है काफ़ी एग्जामिनेशन में अब CBT 1 क्वालिफाइंग में आपको नॉन टेक का पर्सन बढ़ा हुआ है, तो बच्चे अब लगभग पढ़ लिए हैं। तो आपको CBT 1 को पढ़ना ही है, साथ में पैरेलल आपको 1 से 2 घंटे आपको टेक्निकल को भी आपको लेकर चलना है। आपकी जो भी ब्रांचेज हैं उसे भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि टेक्निकल में आपका 100 नंबर का टेक्निकल CBT 2 में आपका पूछने वाला है, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। मेरिट आपका CBT 2 के आधार पर ही बनने वाला है। CBT 1 आपका ओनली क्वालिफाइंग रहने वाला है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टूडेंट है वो बिल्कुल जग जाइए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतने पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, आप फॉर्म भरिए और एक आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर लीजिए, और बार बार इस जोन और कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। तैयारी आपकी इतनी जोरदार होनी चाहिए कि 70%, 70+ आप स्कोर कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी सिलेबस है प्रॉपर सिलेबस आप जो है उसे आप रखिए। मैं बोलूँगा सिलेबस का आप प्रिंट जो है अपने पास यहाँ पे जरूर रखिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ सिलेबस का प्रिंट। मैं आपको यहाँ पे ये टेक्नीशियन का मेरे पास सिलेबस है, और ये देखिए ये आपका यहाँ पे RRB JEE का सिलेबस है, ठीक है। मैं देखिए मेरा पास यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख लीजिए।
यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल का आपका यहाँ पे ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, आप बोलिएगा तो मैं PDF इसका टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई क्वारीज होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।